गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने इस चैप्टर के बारे में फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ में पढ़ा था। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं और उन एप्लीकेशंस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट में, वो सब हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो चैप्टर 1, some basic concepts of chemistry. केमिस्ट्री होती क्या है? व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में, और ये चेंजेस कौन से लॉज गवर्न कर रहे हैं वो भी हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। कि कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो वो कौन सा लॉ है, कौन से लॉ के अकॉर्डिंग या कौन से रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो वो किस लॉ के अकॉर्डिंग कंबाइन करते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास है इम्पॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे गुड हेल्थ के लिए, कंफर्ट्स के लिए, वो सभी चीज़ें कहाँ से हमें मिलती हैं? केमिस्ट्री से। अगर हमें केमिस्ट्री की नॉलेज ना होती तो हमारी लाइफ बिल्कुल डल होती। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉरमोस्ट एप्लीकेशन कौन सी है? सप्लाई ऑफ फूड। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे जो नीड है फूड का, मतलब जो अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे जैसे लाइफ के जो स्टैंडर्ड हैं, हमारे जीने के, हमारे जो लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहे हैं, उसी तरह जो क्वालिटी है और जो वैरायटी है फूड की वो भी चेंज हो रही है। तो इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए केमिस्ट्री हमें हेल्प करती है, ठीक है। हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं आज की डेट में, जैसे यूरिया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। तो ये सभी क्या हैं? फर्टिलाइज़र्स हैं। इनकी हेल्प से क्या होता है, जो हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्रॉप्स का जो यील्ड है, जैसे हम प्रैक्टिकल में करते हैं ना, यील्ड निकालते कि कितना हमारे पास अमाउंट बना है प्रेसिपिटेट का, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो क्रॉप्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनका जो यील्ड है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स। सेकेंड है, अब जैसे इंसेक्ट्स हैं और हार्मफुल बैक्टीरियाज जो होते हैं, अगर वो हमारी क्रॉप्स पर आकर लग जाएं तो वो क्या कर देते हैं? क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो केमिस्ट्री की हेल्प से हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं जो कि क्या करते हैं? हमारी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है प्रिजर्वेटिव्स। हम किसी चीज़ को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिजर्वेटिव। जैसे जैम है वो रखा रहता है हमारे पास, बटर है, स्क्वैशेस हैं, ये क्या होते हैं? हमारे पास पैक्ड, मतलब सेफ रहते हैं। जैसे जितनी भी पैकेज्ड आइटम्स हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम तक ठीक रहें, ठीक है। फिर उसके बाद जो फोर्थ है इसी में, वो क्या है? जो भी अडल्ट्रेंट्स हैं, मतलब कोई भी अगर इम्प्योरिटी है या कोई भी जो सब्सटेंस है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, वो भी टेस्ट करने के लिए हम केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं ताकि हमें पता चल सके, हम इंश्योर कर सकें कि हमारे पास प्योर फूड स्टफ है या नहीं। फिर थर्ड है कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। केमिस्ट्री की हेल्प से आज हमारी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो इम्प्रूव हो चुकी हैं। मतलब जैसे हमें कोई फीवर हो जाता है या एलर्जी हो जाती है तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एनाल जैसे कि ये सभी अवेलेबल होते हैं इजीली। एनेस्थेटिक्स भी अवेलेबल हैं जो सर्जरी के टाइम पर यूज़ होते हैं। जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसको पहले एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं ताकि जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो सके, सक्सेसफुल हो सके। फिर उसके बाद जो हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जैसे जो भी हमारे पास सल्फा ड्रग्स हैं, पेनिसिलिन है, उनसे क्या क्या क्योर किया जा सकता है? निमोनिया, डिसेंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद
जैसे सिस्प्लेटिन है, टैक्सोल है, कैंसर की ट्रीटमेंट में ये यूज़ होते हैं, कैंसर थेरेपी जो होती है उसमें ये यूज़ होते हैं। ठीक है, AZT एजिडोथायमिडीन ये कहाँ पर यूज़ होता है, एड्स होता है जिस पेशेंट को, उसके ट्रीटमेंट में इनको यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी हमारे पास ये दवाइयाँ हैं जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ये एनिमल्स से भी मिल जाती हैं, प्लांट से भी ऑब्टेन होती हैं कहीं, और कहीं सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास एनाल्जेसिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं, टू रिड्यूस पेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जो हमें पेन्स होती हैं जैसे बैक पेन, शोल्डर पेन, तो इन पेन्स को क्योर करने के लिए हम लेते हैं एनाल्जेसिक्स। अब जैसे एंटीबायोटिक्स हैं वो हम कब लेते हैं, जब इन्फेक्शन हो जाता है, कोई फीवर हो जाता है, तब भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स, क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन का तो आपने। ठीक है, टाइफाइड हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तब इनकी ट्रीटमेंट में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही एंटीसेप्टिक्स हैं जैसे डिटॉल है, वो इन्फेक्शन को रोकने में यूज़ होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक रह गई ये ट्रैंक्विलाइजर्स, ये कब यूज़ होते हैं, कोई अगर पेशेंट मेंटल डिसीजेस से सफ़र कर रहा है या फिर कोई टेंशन है या कोई डिप्रेशन है, तो तब इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। फिर डिसइंफेक्टेंट्स हैं जैसे हमारे पास फिनाइल वगैरह होते हैं, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे ड्रेन्स में, टॉयलेट्स में, फ्लोर्स के लिए यूज़ होता है टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जितनी भी चीज़ें ये किसकी देन है, ये कहाँ से हमें मिली हैं, केमिस्ट्री से। ठीक है, फिर उसके बाद एनेस्थेटिक्स, ये मैंने बता दिया कि जो ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं, तब इनका यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे DDT है, तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, जो रैट्स, मॉस्किटोज, इनसे जो डिसीज़ होते हैं, फ्लाइज से, मक्खियों से जो बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने में ये काम आते हैं। फिर उसके बाद जो मोर इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं, नई से नई मेडिसिन बनती जा रही हैं जो कि लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूव कर रही है। ठीक है, फिर एवरेज लाइफ स्पैन भी उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास एंटी मलेरियल्स हैं जैसे क्लोरोक्विन है, ये सभी मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। विटामिन्स हैं हमारे पास, टॉनिक्स हैं जो कि हेल्थ को इम्प्रूव करने में यूज़ होते हैं। जैसे कोई वीक पर्सन होता है, तो अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको विटामिन्स के और कैल्शियम के जो डोजेज हैं वो लिख के देता है, टॉनिक लिख के देता है, तो वो क्या है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में काम आते हैं। तो इन सभी से क्या होता है, जो हमारा एवरेज लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर बेटर कंडीशंस में हम जिएंगे तो हमारी लाइफ बेटर होगी और हम हेल्दी लाइफ जिएंगे और लॉन्ग लाइफ जिएंगे। फिर उसके बाद है सेविंग द एनवायरनमेंट। पहले जो रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब नए हमारे पास एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली केमिकल्स हैं। लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं एनवायरनमेंट में। तो ये अभी भी एक चैलेंज है केमिस्ट्स के लिए। ठीक है, कि इनको किस तरह से एक नई केमिकल से रिप्लेस किया जाए। फिर उसके बाद है इंक्रीज इन कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज। हमारे पास जितने भी कंफर्ट्स, प्लेजर्स या लग्जरीज हैं वो हमें कहाँ से मिले, केमिस्ट्री से मिले। ठीक है, हमारे पास गुड्स बने हैं इतने सारे, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हमारे पास नेचुरल फाइबर्स तो थे ही, जैसे कॉटन, वुल, सिल्क, ये तो थे ही, लेकिन अब हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं जैसे नायलॉन, रेयॉन, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक ये चलते हैं और ये अट्रैक्टिव भी लगते हैं। ठीक है, कॉटन के कंपैरिजन में जो नायलॉन और टेरिलिन है ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, ये वॉश करने में इजी होते हैं, ड्राई भी जल्दी हो जाते हैं और इन पे प्रेस करने की, आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे सिंथेटिक डाइज़ हैं अब केमिस्ट्री की हेल्प से, जो ब्राइट एंड फास्ट कलर्स हमारे पास होते हैं वो मिल जाते हैं हमें क्लोथ्स में। ठीक है, और हमारे पास ऐसे भी केमिकल्स हैं जिनसे हम फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ फैब्रिक्स बना सकते हैं, जैसे वाटर प्रूफ बैग आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स, स्टील इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, इनसे हमें क्या मिलते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनते हैं ताकि
होम्स बने सेफर, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बना सके, डैम्स बना सके, ब्रिजेस बना सके, जो कि लंबे टाइम तक रहते हैं, चलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेटल्स, हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं केमिस्ट्री की हेल्प से, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मेटल्स तो हमें इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, लेकिन उनकी एक्सट्रैक्शन भी तो करनी पड़ती है। वो किसकी हेल्प से होती है? केमिस्ट्री की हेल्प से, ठीक है। फिर उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, जिन चीज़ों को डोमेस्टिक यूज़ में लेकर आते हैं, जैसे कि प्लास्टिक के बर्तन, पेंट्स, वार्निशेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, शुगर है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, कुकिंग गैस है, ये सब क्या है, कहाँ से मिले हैं हमें? केमिस्ट्री से, ठीक है। इससे हमारा जो कंफर्ट लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट, जो सिनेमा है, जो वीडियो कैमरास है, जो सिंपल कैमरास है जिसकी हेल्प से हम फिल्म्स बना सकते हैं, वो किससे बने होते हैं? सेलुलॉइड से बने होते हैं, ठीक है। और वो उनके ऊपर बहुत से अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तभी हमारे पास वो फिल्म बनती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी एंटरटेनमेंट सोर्सेज भी किससे मिले हैं हमें? केमिस्ट्री से मिले। जो फायरवर्क्स हैं, पटाखे जिनको बोलते हैं, तो वो भी कहाँ से बने हैं? केमिकल प्रोडक्ट से ही बने हैं, तो वो भी केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। तो ये थे केमिस्ट्री के यूजेस कहाँ पर? हमारे पास कंफर्ट लेवल इंक्रीज करने के लिए, जो हमारे कंफर्ट्स हैं वो इंक्रीज करने के लिए, प्लेजर के लिए और लग्जरीज के लिए। फिफ्थ है हमारे पास ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं हमारे पास, चाहे ऑटोमोबाइल्स हैं, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, रेलवेज, ये सभी क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल या फिर डीजल या फिर कोल, और ये सभी क्या है? केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे पास हाई क्वालिटी फ्यूल्स भी हैं जो रॉकेट में यूज़ होते हैं फ्यूल, ये सभी क्या है? हमें कहाँ से मिले? केमिस्ट्री से। और जो अपोलो की लैंडिंग है मून पर, वो भी किसकी हेल्प से पॉसिबल हुई है? केमिस्ट्री की देन से। जो हाई क्वालिटी फ्यूल्स हैं उनकी हेल्प से ये अपोलो की जो लैंडिंग है वो पॉसिबल हुई है। और जो वाइकिंग है वो मार्स पर लैंड हुआ है, किसकी हेल्प से? हाई क्वालिटी फ्यूल्स की वजह से, विच आर गिवन बाय द केमिस्ट्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिक्स्थ है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अब हमारे पास जो पेट्रोल, डीजल, कोल है, ये सभी क्या है? ये रिसोर्सेज जो है ख़त्म होंगे, ठीक है। कभी ना कभी तो ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। और ये हमें कहाँ से मिली है? केमिस्ट्री से। सेवन्थ है हमारे पास एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, लेदर, डाई, पेंट्स, ये सभी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? इन सभी में क्या है? केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इनकी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, इन इंडस्ट्रीज़ की। और इनकी वजह से ग्रेटर प्रोडक्शन हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, इन सभी का, ठीक है। कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए और हमारे पास प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। जितने भी कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैं, सुपर कंडक्टिंग सिरामिक्स हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये हमें कहाँ से मिले? केमिस्ट्री से मिले। फिर एट्थ है हमारे पास एप्लीकेशंस इन वॉर। जितने भी हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हैं, जैसे TNT है, डायनामाइट है, ये सभी हमें कहाँ से मिले? केमिस्ट्री से मिले हैं। वॉर टाइम में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये है एप्लीकेशंस केमिस्ट्री की डिफरेंट फील्ड्स में। ये था केमिस्ट्री का स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। अब देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं इन सभी चीज़ों को यूज़ करने में, इन सभी एप्लीकेशंस से। प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमारे लिए यूज़फुल तो है, उसने हमारे लिए क्या किया है? एक ये अल्टरनेटिव सोर्स तो है, लेकिन ये क्या है? डिस्पोजेबल नहीं है। ये न्यूक्लियर वेस्ट जो है ये प्रॉब्लम कॉज करता है। इट इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम टू ह्यूमैनिटी, ठीक है। जो हमारे पास फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, हम जो म्यूज़िक सुनते हैं उसके लिए काम आते हैं, वो बने होते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड से, जो कि किससे बनता है? विनाइल क्लोराइड से। और इससे क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं जो इसको बनाते हैं, उनको लीवर कैंसर इससे हो सकता है। फिर जो एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स से इन्फेक्शियस डिसीज़ेस तो क्योर हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन
इसका ओवर यूज़ हार्मफुल होता है, पर्सन एडिक्टेड हो जाता है इनको। फिर उसके बाद जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, उससे हम इंसेक्ट्स को तो किल कर सकते हैं, लेकिन जो उससे जो वाटर ड्रेन होता है क्रॉप्स से, वो वाटर बॉडीज़ में जाता है, या फिर बर्ड्स आकर क्रॉप्स खाते हैं तो उनको हार्म पहुंचता है। वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो फिशेस को नुकसान होगा, जितनी भी वाटर बॉडीज़ में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको नुकसान होगा। और इंसेक्ट्स जो यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। जो पॉलीथीन बैग्स हैं, ये तो आपको सबको पता है कि जो पॉलीथीन बैग्स का यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो अ सीरियस प्रॉब्लम। फिर केमिस्ट्री ने जो हमें ड्रग्स दी हैं, जैसे कोकेन, ब्राउन शुगर, ये क्या है, एक कर्स है सोसाइटी के लिए, अभिशाप की तरह है ये। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, एक ब्लेसिंग भी है, और साथ साथ एक कर्स भी है। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा बिटवीन बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आप इस वीडियो को रिपीट देख सकते हैं अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो। थैंक यू।